मैं जुनैद खान इस वक्त मौजूद हूँ कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के बिछिया बीट में। और यहाँ पे जो अभी टाइगर का हमला हुआ, इसमें दादी पोती दोनों लोग को टाइगर ने मार दिया है। वो अपने खेत में पेपरमिंट का जो खेत है, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए पेपरमिंट का खेत, जो ये खेत है इसमें वो निकाई कर रही थी। यहाँ पे घास, मतलब गर्मी का सीज़न आ गया, इसमें घास वास निकाया जाता है। दादी पोती और भी आसपास मजदूर लोग काम कर रहे थे। वो ये इनका अपना निजी खेत था। और बगल में पीछे दिखाइए ज़रा जंगल जो है, जंगल भी यहाँ पे मौजूद है। जंगल से निकले शेर ने धीरे से आया चुप्पे से लगभग 4 बजे के टाइम। और उसके बाद फिर जब ये हमला किया इन लोगों के, पहले दादी के ऊपर हमला करता है टाइगर। उसके बाद पोती जैसे ही जान पाती है कि दादी के ऊपर हमला हो रहा है, फिर पीछे से पोती दौड़ी और टाइगर ने फिर पोती के ऊपर भी हमला किया। दोनों लोगों की बॉडी को खींच के जंगल में लेके चला गया है। उसके बाद धीरे धीरे जब आसपास के लोग जान पाए हैं, तब वहाँ जंगल में फिर हाका लगाते हुए वन विभाग के लोग आए हैं, पुलिस, SSB और तमाम ग्रामीण लोग मौजूद रहे हैं। फिर मौके पे जब पहुँचे तब दोनों की लाश, मतलब मृत हो गए थे दोनों लोग। उनकी बॉडी को लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे वन विभाग के आला अधिकारी अभी मौजूद नहीं है। रेंजर कतरनिया है, SO सिजौली है, SSB के जवान मौजूद हैं। और लगातार जनता यहाँ पे मतलब उत्तेजित है और मांग कर रही है कि वन विभाग यहाँ पे कुछ उचित मुआवजे की व्यवस्था करे हम लोगों के लिए, और यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। खबर बहराइच जिले के कतरनिया वन्यजीव प्रभाग क्षेत्र के विष्णापुर गांव की है, जहां जंगल से निकले बाघ ने हमला कर एक बच्ची व उसकी दादी को मौत के घाट उतार दिया। बाघ के इस हमले के बाद से जंगल के समीपवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। मंगलवार की शाम को करीब 5 बजे SSB की 17वीं बटालियन की चौकी बर्दिया के समीप खेत में काम कर रही विष्णापुर निवासी नीबू पुत्री दीवान, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, उस पर जंगल से निकले बाघ ने हमला कर दिया। बच्ची को बचाने के प्रयास में खेत में काम कर रही दादी सोहनी, पत्नी परदेसी, उम्र 55 वर्ष, बाघ से भिड़ गई, जिसके बाद बाघ उस महिला पर भी हमलावर हो गया। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में बच्ची और महिला की जान चली गई। बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। मौके पर 17वीं बटालियन SSB के जवान व प्रभागी वन अधिकारी कतरनिया GP सिंह व वन क्षेत्राधिकारी कतरनिया पीयूष मोहन श्रीवास्तव पहुंच गए। मौके पर पहुंचे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशिक अली ने मृतक परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि कतरनिया क्षेत्र के अधिकतम गांवों का खेत जंगल से सटा हुआ है। आए दिन कोई न कोई हिंसक जानवर हम लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में वन विभाग को चाहिए कि वो अपने जंगल की बैरिकेडिंग कराए, जिससे हम लोगों के जान माल की रक्षा हो सके। देखिए, ऐसा है कि ये जंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे बगल ही में बिष्णापुर फकीरपुरी की एक दादी और एक पोती अपने खेत में काम कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप ये खेत भी दिखा दीजिए। इस खेत में दिन के 5 बजे काम कर रहे थे और शेर ने आकर के उनको मार दिया। और ये बहुत बड़ी विडंबना है इस क्षेत्र की। आदमी वैसे गरीबी में यहाँ जी रहा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना तो शिक्षा की सुविधा है, ना चिकित्सा की सुविधा है, ना आवागमन की सुविधा है। इसके बावजूद यहाँ का गरीब किसान किसी तरीके से जीवन यापन अपना खेती मजदूरी करके कर रहा है। लेकिन पिछले 1-2 साल से जिस तरीके से बिल्कुल बाढ़ आ गई है, पिछली बार आप लोगों ने भी कवरिंग किया था, दिखाया था कि 15-20 बच्चे मार दिए गए, और सब अपने खेतों में काम कर रहे थे, कोई स्कूल जा रहा था, मार दिए गए। और इस बार भी ये सब हो रहा है। एक दादी और पोती को आज शेर ने आकर के मार दिया, खेत में मार दिया। अब आदमी घर से ना निकले, खेती में काम ना करे, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। हमारी सरकार से पिछले भी ये मांग करते रहे, हम लोग अब भी कर रहे हैं कि कोई अब ऐसा समय आ गया कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे, या जंगल की बैरिकेडिंग कर दी जाए, या और जो सरकार चाहे व्यवस्था करे, जिससे कि तमाम लोगों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। और बड़ी विडंबना आ गई यहाँ पर, तो वैसे भी शाम को लोग अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं। जंगल तो जाना दूर, अपने खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं, जिस खेत में खड़े हैं, इसी खेत में दादी पोती काम कर रहे थे और शेर ने आकर के दोनों को मार दिया। तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तरक्की हिंदुस्तान कितना कर रहा है, क्षेत्र कितना तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की दयनीय दशा बहुत ख़राब है। और अब तो अपना जीवन यापन बचाना मुश्किल हो गया, खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है। आदमी कैसे जिएगा? तो हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी कोई समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोग अपने खेत में कम से कम मजदूरी कर सकें, खेती किसानी कर सकें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।